राजमाता, आपने हमें यहां हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए बुलाया था क्या? महंत जी, इसमें भी मछली। देखिए, चारों तरफ भोजन में मछलियां। मैं सच कह रही हूँ पंडित जी, मैंने खाने में कोई मच्छी नहीं मिलाई थी। गायत्री, नाना जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? ऐसा नहीं हो सकता पंडित जी। ये भोजन रानी गायत्री ने, हमने और रानी बहू ने साथ मिलकर बनाया था। हमने तो सात्विक भोजन बनाया था। ये जरूर किसी की साजिश है। हम सब पूरा वक्त वहीं थे। ये गिरी हुई हरकत रागेश्वरी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। लीजिए, काम करें हम और नाम हो रागेश्वरी का। हम तो रसोई में गए ही नहीं। पहले खुद ब्राह्मणों को अपमानित करने के लिए खाने में मछली डालती हो और अब हम पर इल्जाम लगा रही हो। कोई भी ब्राह्मण इस भोजन की ओर देखेगा तक नहीं। पंडित जी, पंडित जी, हम आपसे माफी मांगते हैं। आप नाराज मत होइए। हम अभी आपके लिए शुद्ध भोजन बनवा देते हैं। बैठिए। राणा जी, ब्राह्मण भोज कोई मजाक नहीं है। ब्राह्मण धरती पर ब्रह्मा का अवतार होता है। ये भोजन आप हमें नहीं, देवताओं को अर्पित कर रहे थे। आज आपने सिर्फ हमारा नहीं, स्वयं ईश्वर का अनादर किया है। धर्म का अपमान किया है और इसके लिए हम गायत्री देवी को दोषी मानते हैं। पंडित जी, हमारी बात। घर में जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी गृहिणी की होती है, और जो अपनी रसोई की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकी वो आमेर कोर्ट क्या संभालेंगे? नहीं, गायत्री देवी रानी बनने के योग्य नहीं है। आज जो उसने किया है उसका प्रकोप आपको, आपके राज परिवार को और पूरी प्रजा को झेलना पड़ेगा। ब्राह्मण का अपमान भगवान के अपमान के बराबर होता है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि 24 घंटे के अंदर आपके राज्य में भयंकर प्रलय आ जाएगा। जिसमें आपके अहंकार के साथ साथ सब कुछ नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। और लोग याद रखेंगे और कहेंगे, एक था राजा, एक थी रानी, और रानी के पाप से खत्म कहानी।
राणा जी, क्या हुआ गायत्री? तुम तो 3 दिए जलाने वाली थी ना? जो खुद बुझ गई हो, वो भला क्या दिए जलाएगी? तुमने ब्राह्मणों का श्राप सुना ना? अब वो बचे हुए 2 दिए नहीं जलेंगे, बल्कि पूरा आमिर कोट जलेगा। और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं। लीजिए पंडित जी। धन्यवाद। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रलय तो आएगा, और ऐसा प्रलय आएगा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गायत्री, प्रलय आता है तो सूरज भी बुझ जाता है। तुम्हारे इस दिए की क्या औकात है? दूसरा दिया जलाना तो दूर, तुम अपने पहले दिए को ही नहीं बचा पाओगी। सॉरी। अरे, ये दरवाजा किसने खोल दिया? देवताओं के सामने मनुष्य तिनके से ज्यादा नहीं होता। लग रहा है तूफान आने वाला है, और जब तूफान आता है तो तिनके बिखर जाते हैं। जरूर ये उस पंडित के श्राप का असर है। जी नहीं, ये उम्र का असर है सासू माँ। कोई तूफान नहीं आने वाला। और किस श्राप की बात कर रही हैं आप? ये सतयुग नहीं है कि श्राप दिया और लग जाए। और इस युग में एक महंत के श्राप और एक बूढ़ी औरत के कोसने में कोई फर्क नहीं होता। और यहाँ सब जानते हैं कि बूढ़ी औरत के कोसने से कुछ नहीं होता। ये नई बातें आप जाने बहू रानी, पर अब इस उम्र में तो ये बूढ़ी मैना वो सब सीखने से रही। हम तो वही कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्रों में लिखा है कि एक श्राप के असर से अयोध्या नगरी 14 बरस के लिए अंधकार में डूब गई थी। श्राप तो आप भी देकर गई थी ना सासू माँ? जैसा वो श्राप था वैसा ये श्राप है। कल हम रानी गायत्री और राणा जी पंडित जी के पास जाके क्षमा मांगेंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। रानी गायत्री बहुत डरी हुई है सासू माँ, और इंसान डर में रस्सी को भी सांप समझ बैठता है। उसे डराना बंद कर दीजिए।
जैसा आप कहें बहू रानी। पर आप सांप को रस्सी समझ रही हैं। देखती जाइए बहू रानी, प्रलय तो आकर ही रहेगा। सॉरी, किस लिए? जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन उसमें मेरी कोई। गायत्री, हम जानते कि आप ऐसा काम कर ही नहीं सकती। गायत्री, आपकी जिद ने हमारा रिश्ता तोड़ा है, भरोसा नहीं। देखिए, आप बेफिक्र रहिए, जो हो गया सो हो गया। आइंदा ख्याल रखिएगा। पर वो श्राप, अगर राणा जी वो सच हो गया तो? गायत्री, आपको लगता है कि ये श्राप सच हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने कहा ना, बेफिक्र रहिए। अगर मेरी वजह से आप पर या आमिर कोट पर कोई संकट आ गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इंसान अगर दुश्मन हो जाए तो भगवान का सहारा होता है, पर अगर भगवान ही नाराज हो जाएंगे तो? गायत्री, आप पढ़ी लिखी होकर भी इस श्राप पर कैसे यकीन कर सकती हैं? देखिए, सुबह से रात तक लोग अंग्रेजी सरकार को श्राप देते हैं। अंग्रेजों को कुछ हुआ? वो तो और लाल हुए जा रहे हैं। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। इतना जहर फैलाने के बावजूद इन दोनों में फिर से प्यार और विश्वास की कहानी शुरू हो गई है। फिक्र न कर लड़की, 24 घंटे पूरे होने से पहले पहले ही इनके प्यार और विश्वास का ऐसा हाल करेंगे हम कि जिसे सिलते सिलते गायत्री की जिंदगी गुजर जाएगी। वाह वाह वाह। सुनो, नींद नहीं आ रही है? नहीं, पर ये श्राप की वजह से नहीं, रियासत के काम का असर है। आप मेरे लिए कॉफी लिया? रुकिए। कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए।
आप डर क्यों रही हैं? हम हैं ना आपके साथ। हम पर विश्वास है? खुद से ज्यादा। तो बस विश्वास रखिएगा, कुछ नहीं होगा। भगवान, हम अपने लिए साफ पानी तो रखना भूल ही गए। बड़ी रानी माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। हमने इतना पानी फतेह कर रखा है कि एक बार प्यास खत्म हो सकती है, लेकिन पानी नहीं। बड़ी रानी माँ, आपने पानी में मिलाया क्या है? हमने पानी में एक ऐसी धातु मिलाई है, एक ऐसी धातु मिलाई है जो पानी में नमक की तरह घुल जाती है और उसमें ऐसा जहर पैदा करती है कि अगर वो किसी के शरीर में चला जाए ये जलन होती है कि बर्दाश्त नहीं होता। पर बड़ी रानी माँ, अगर राणा जी ने ये पानी पी लिया तो? पीने दो। अगर राणा जी को जलन नहीं हुई तो रानी जी को प्रजा की पीड़ा कैसे समझ आएगी? और प्रजा की पीड़ा बढ़ गई तो रानी जी को भी जला देंगे। बचाओ बचाओ रानी जी, बचाओ बचाओ, लोग आ गया है, पानी जहर हो रहा है, सब मर रहे हैं, कोई नहीं बचेगा। ये शोर कहाँ से आ रहा है? राजमाता, ये सब क्या है? बचाओ रानी जी, हमको बचा लो, बचा लो, हमारे बच्चों को बचा लो। शांत हो जाइए। रानी जी दुआई है रानी जी, दुआई है। पृथ्वी में प्रलय आ गया है, पानी जहर हो गया है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हमें बचाओ, हमारे बच्चों को बचाओ, रानी जी बचाओ। समस्या बहुत गंभीर है राजमाता, इनकी भी और हमारी भी। पानी का स्रोत बहुत तेज है, उस सब में जहर मिल चुका है। जो पानी पूरी प्रजा के पास जाता है वही पानी राजमहल में भी आता है। राणा जी, राणा जी!
राजी, राजी, इंद्रवदन, इंद्रवदन, इंद्रवदन। राणा जी आपको कुछ नहीं होगा, कोई डॉक्टर को बुलाइए।